अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। मुल्क अफवाहों की गर्दिश में था कि मार्शल लॉ लग रहा है, वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बड़ी साजिश हो गई है। और ये सारी अफवाहें जब गर्दिश कर रही थी तब मुल्क में धरने लग रहे थे, बल्कि धरनों के बाद इन अफवाहों ने जन्म लिया और हर बंदा फ़ोन करके कह रहा था क्या हो रहा है। और उस सारे मामले के बाद, धरनों के बाद, फिर आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ आर्मी चीफ़ की मुलाकात की खबर भी आ गई। गो कि ऑफिशियली इस खबर की कहीं से तस्दीक या तरदीद नहीं हुई, ना ही इसका एलामिया जारी किया गया है DGISPR या वज़ीर आज़म हाउस से। इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई, मगर ज़राए से खबर आई है कि एक मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ़ की, और उस मुलाकात में ज़ाहिर है क्या डिस्कस होना है। अगर हुई है तो यही सूरत हालात डिस्कस हो रहे हैं। तो अब ये जो अफवाहें हैं मार्शल लॉ लगने की, ये क्यों उठी हैं, क्यों उठती हैं? क्योंकि पाकिस्तान का एक माजी है। पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है कि जब कोई हुकूमत को भेजना होता है या जानी होती है तो उसके ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश होती है, फिर खून रेजी होती है। चाहे वो PNA तहरीक के दौरान थी, भुट्टो शहीद की हुकूमत थी, चाहे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत 88 वाली थी, उसके घर भेजने के लिए वो जो कराची में और हैदराबाद में, और फिर नवाज शरीफ साहब की एक हुकूमत इसी तरह अमन अमान के नज़र हुई। फिर आपने देखा कि धरने माजी में, और वो धरने तो सबको पता चल ही गया कि कहाँ से कैसे हुए थे। एक धरना वो था रियासत नहीं सियासत बचाओ, एक धरना इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी ने एक साथ दिया था। तो वो वाले धरने जो थे, और उन धरनों के पीछे तो मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते रहे कि खलाई मखलूक थी, पीपल्स पार्टी वालों को का भी ख्याल था उस वक्त के ताहिरुल कादरी साहब को भेजा गया है। बल्कि यहाँ से तो खैर वो हमने आंखों से देखा था कि शहबाज शरीफ साहब ने ताहिरुल कादरी को सजा के आगे भेज दिया था। यहाँ पे वज़ीर आला थे वो पंजाब में, और कादरी साहब यहाँ पर बग़ैर किसी रुकावट के बड़ा एक लश्कर लेकर इस्लामाबाद में पहुँच गए थे, और जिसका एक बड़ा भी हुआ था। तो बहरहाल वो क्योंकि पाकिस्तान का एक माजी है, तो जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो इसके पीछे लोग शकूक व शुबहात का इज़हार करते हैं। और फिर जब हुकूमत क्लियर कट मौक़िफ़ के साथ सामने नहीं आती, हुकूमत मुतहरिक नहीं होती, हुकूमत यूँ चुप करके बैठ जाती है, तो लगता यूँ है कि हुकूमत डर गई है, सहम गई है। ऐसे लगता है कि जैसे हुकूमत को डर है कि कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए, और कोई उनसे कोई गलती करवाने के चक्कर में तो ये नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल ये वाले धरने जो हैं ये क्योंकि शुरू हुए हैं, साद TLP के जो सरबराह हैं साद रिजवी साहब, उनकी गिरफ़्तारी के बाद हुए हैं। और ज़ाहिर है गिरफ़्तारी अचानक क्यों हुई? अचानक तो नहीं थी, 20 तारीख की डेडलाइन थी, 20 अप्रैल की। वो हम पहले भी बता चुके हुए हैं, मीडिया बता रहा है कि 20 अप्रैल की डेडलाइन थी। उन्होंने वो फ्रांसीसी वो जो फ्रांस में खाके छपे थे उसके इशू पर उन्होंने का मुतालबा था कि फ़्रांसीसी जो है सफ़ीर उनको बाहर भेजा जाए। फ़्रांसीसी सफ़ीर को बाहर भेजने का मतलब है कि पूरी दुनिया से, ज़ाहिर है हुकूमत के लिए तो आसान नहीं होगा। मुतालबा तो ये जो TLP का है वो अपनी जगह, लेकिन हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं होता। लेकिन हुकूमत ने पिछला धरना ख़त्म करवाने के लिए वो जिसका वो था रोकने के लिए खादिम रिजवी साहब के साथ उन्होंने मुआहदा तो कर लिया था, लेकिन उस मुआहदे पर अमल दरामद करना जब बाद में समझ आई कि यार ये तो ऐसे नहीं है कि हमने कोई जैसे ये मॉल रोड पर आते हैं बेचारे असातिज़ा, या माल रोड पर आते हैं वो जो माजूर या नाबीन अफराद, उनके साथ ये शहबाज शरीफ साहब भी करते रहे, ये हुकूमत भी करती रही है कि इनके साथ धरना ख़त्म करवाने के लिए, मॉल रोड खुलवाने के लिए मुआहदा तो कर लेते हैं, उसके बाद अमल दरामद के लिए बेचारों को पीछे लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर मामला कुछ और था, हसास मामला था। तो बहरहाल अब सवाल ये था कि जब गिरफ़्तारी की गई थी तो गिरफ़्तारी से पहले तैयारी क्या थी, या ये गिरफ़्तारी हुकूमत के इल्म में थी या हुकूमत से बाला हुई। ये पाकिस्तान में हुकूमतों से बाला बहुत कुछ होता रहा है, इसी वजह से शक गुजर रहा था सबको कि साद रिजवी साहब की गिरफ़्तारी की बाला तो नहीं कर दी गई ताकि हालात ख़राब हो और फिर मार्शल लॉ लग जाए, या हुकूमत को घर भेजा जाए, या मतलब जो भी सवालात थे। अच्छा, अब इन सवालात के पीछे जब चीज़ें ढूंढने की कोशिश की, सियाने लोगों से बात की, ज़राए से बात की मुसलसल कि ये क्या हुआ, मतलब तैयारी क्यों नहीं थी। चलें आपने गिरफ़्तारी कर ली, और गिरफ़्तारी एक ऐसे मकतब फ़िक्र, एक ऐसे मजहबी जमात के रहनुमा की कर ली जिनका एक रिकॉर्ड है, पुराना रिकॉर्ड नहीं है कि हम ये कहें कि उनकी ये अभी माजी में नवाज शरीफ साहब के दौर में फैज़ाबाद धरना सबको पता है, खादिम रिजवी साहब का पिछला धरना वो भी सबको पता है। तो वो ऐसी एक हसास मामले में इस तरह की गिरफ़्तारी करने से पहले क्या तैयारी थी, या ये सारा कुछ बाला हो गया। अब मेरे पास खबर ये है कि ये कोई जो गिरफ़्तारी जो थी साद रिजवी साहब की, ये गिरफ़्तारी के लिए पहले इंटेलिजेंस मालूमात शेयर हुई हैं पंजाब हुकूमत के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ,
और उनको ये बताया गया कि अगर 20 तारीख को ये इस्लामाबाद आएंगे तो हालात बिगड़ सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं और रोज़े होंगे, तो बेहतर यही है कि इनको रोका जाए। रोकने के लिए कहा गया कि जनाब गिरफ़्तारियाँ कर लें, इनकी जो लीडरशिप है उनको गिरफ़्तार कर लें, फिर इनको डिसमेंटल करें, इनका जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है उसको ज़रा इसी वजह से इसी तरह डिसमेंटल किया जा सकता है कि कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट कर लें, कुछ को गिरफ़्तार कर लें, कुछ को 16 MPO लगा दें, कुछ को कुछ कर दें। तो और उससे पहले अब मैं ये इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट की बुनियाद पे, उनके ज़राए की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि हुकूमत पंजाब क्योंकि ज़्यादा फोकस पंजाब पे था इनका और इस्लामाबाद लाहौर से लॉन्ग मार्च जाना था, तो पंजाब हुकूमत को भी ये कहा गया कि आपने अपनी तैयारी पूरी रखनी है। गिरफ़्तारी से पहले पुलिस जब उनको गिरफ़्तार करेगी तो उसके बाद शदीद रद्दअमल आएगा, तो वो रद्दअमल फिर संभाला नहीं जाएगा। अगर ये सड़कों पर आ जाएंगे इस जमात के लोग या TLP के लोग, तो फिर ज़ाहिर है हालात कंट्रोल में नहीं रह सकते या गड़बड़ हो सकती है। तो वो जो हम 20 अप्रैल के लिए एहतियातन पहले गिरफ़्तारियाँ कर रहे हैं तो वो पहले ही हो जाएगा जो 20 अप्रैल जिससे हमने बचना चाह रहे थे। तो मेरी इतलात ये है कि जनाब ये कह दिया गया था, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत, पंजाब हुकूमत, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की हुकूमत, उनके कान पे जू नहीं रेंगी। उन्होंने समझा कि जनाब ये हम माजी में क्योंकि साथ धरने शरने देते रहे, उनका ख्याल था कि हम शायद इनको बातों बातों में कर लेंगे, गिरफ़्तारी हो जाएगी, लेकिन ये हमारे ख़िलाफ़ इतनी रेजिस्टेंस नहीं करेंगे। उस्मान बुज़दार साहब, मैं देख रहा था कि जिस दिन ये पूरा मुल्क जैम था, पंजाब में एक शहर दूसरे शहर से कटा हुआ था, तो बुज़दार साहब की स्टेटमेंट चीनी पर चल रही थी। हालांकि चीनी का मसला बहुत संगीन है। चीनी के मसले में मैंने कई बार गुजारिश की हुई है कि चीनी नायाब हो रही है, चीनी मिल नहीं रही, अब नहीं मिल रही चीनी, और 2-2 किलो चीनी जो है वो लाइन में लगाकर लोगों को दी जा रही है, वो अंगूठे पे मार्क लग रहा है। यानी जैसे बंदा वोट दर्ज करता है या जैसे बंदा कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ अपनी प्रॉपर्टी सरेंडर कर रहा है या ले रहा है या दे रहा है ताकि कोई निशानी साथ लेके जाए। वोट डालना वोट डालने से ज़्यादा कोई कीमती चीज़ नहीं होती। इलेक्शन धांधली से बड़ा कोई फ्रॉड नहीं होता दुनिया में, समझा जाता कि आप किसी का वोट कोई और डाल दे। तो उसके लिए ये निशान ये बनाया जाता है कि जनाब एक निशान हो जो अनमिट हो, जो मिट ना सके फौरी तौर पर, और जो मिटाने के लिए कई अब जब वोट डालकर आते हैं तो फिर वो निशान, या बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं तो वो निशान जो होता है वो उंगली पर रहता है और वो कई दिन तक रहता है, बल्कि 1-1 माह तक रहता है। वो उसमें वो स्याही इतनी होती है जो उतरने का नाम नहीं लेती। तो वो निशान लग रहा है कि जनाब आपने 2 किलो चीनी ख़रीद ली है। तो जो हुकूमत चीनी संभाल ना सके उस हुकूमत, ज़ाहिर है अब चीनी फिर वो लाइनों में लग कर 2-2 किलो दे, और उस हुकूमत से तकाजा किया जाए कि वो हुकूमत जो है वो ये इतने हसास मामले को गिरफ़्तारी के बाद संभाल लेगी। ये असल में मसला था, यहाँ पर हो गई गलती। और फिर गलती को फिर ज़ाहिर है हर बंदा अपना अपना नाम देता है, हर बंदा समझता है कि बड़ी साजिश हो गई है, हर बंदा ये समझता है कि पीछे कोई मार्शल लॉ लग रहा है। हालात मुल्क के ऐसे हैं, ज़ाहिर है गवर्नेंस जिस तरह की है और जिस तरह की खबरें आ रही होती है रोज़ाना कि जनाब वज़ीर आज़म के 6 वज़रा को बुलाकर कहा गया कि वज़ीर आज़म को कहो कि अपने घोड़े बदल लें। अब ये ख़बर दे रहे हैं नजम सेठी जैसे बाखबर सहाफ़ी, बाएतमाद सहाफ़ी, मोतबर सहाफ़ी। ज़ाहिर है नजम सेठी साहब की ख़बर को कॉन्ट्राडिक्ट करने का सोचा ही नहीं जा सकता। वो ख़बर ठीक होती है, गलत होती है, अलग बात है। सेठी साहब की ज़बान से बात निकलती है, मेरे जैसे छोटे सहाफ़ी समझते हैं कि नहीं, इस खबर के पीछे कुछ ना कुछ है। सेठी साहब की अपनी एंगलिंग, सेठी साहब का अपना अंदाज़ बयां वो अलग, लेकिन ख़बर की बुनियाद पर बिल्कुल भी कोई शक नहीं गुज़रता अनटिल अनलेस आपके पास उसके लिए कोई ठोस कोई दवाज़ हो। सपोज़ मेरे पास एक ख़बर है और वो ख़बर सेठी साहब उसको किसी और तरीके से देंगे तो मैं कहूँगा यार सेठी साहब की ख़बर में कोई 19-20 है। लेकिन अगर मैं, क्योंकि ये ख़बर मेरे पास नहीं है, तो सेठी साहब ये कह रहे हैं कि 6 वज़रा को बुलाकर कहा गया कि इमरान खान साहब को कहें, वज़ीर आज़म साहब को अपने घोड़े बदलें। तो जब ऐसी खबरें चल रही हों और इमरान खान साहब कहें और शेख रशीद साहब ये कहें कि इमरान खान अपना उस्मान बुज़दार का किला मजबूत है, घोड़े बदले से मुराद तो यही है ना कि उस्मान बुज़दार साहब को बदले। तो जब शेख रशीद साहब ये कहें कि जनाब इमरान खान अपना उस्मान बुज़दार का किला मजबूत है, जब तक इमरान खान उनके साथ हैं तब तक बुज़दार को कुछ नहीं हो सकता, और ऐसे में फिर ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो शक तो गुज़रता है भाई। मुझे एक फ़ोन आया था एक साबिक एक हुकूमती एक अहम ओहदेदार का, तो उन्होंने मुझे कहा कि हालात बता रहे हैं कि मामला गड़बड़ हो रहा है। अब तब तक तशद्दुद नहीं हुआ था, तब तक ये गिरफ़्तारी हुई थी, गिरफ़्तारी के बाद धरनों की खबरें आना शुरू हुई थी। उन्होंने तो हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बताए थे, अल्लाह ने करम किया है अभी तक उतने ख़तरनाक हालात नहीं हुए, लेकिन हालात उस तरफ जा रहे हैं। अब ये है कि जनाब बड़ा क्रैकडाउन किया जा रहा है,
ये फ़ैसला हुआ है। और वो जो मैं ख़बर जो बेसिकली ये थी कि हुकूमत पंजाब को, वफाकी वजारत दाखिला को बता दिया गया था कि ये गिरफ़्तारी के बाद गिरफ़्तारी कर रहे हैं और करनी चाहिए, और गिरफ़्तारी के बाद हालात ख़राब होंगे, उनको कंट्रोल करना है हालात को, तो उसकी उन्होंने तैयारी नहीं की थी। वो कोई एतमाद में मारे गए या नालायकी नाअहली इतनी कि उनको समझ ही नहीं आया कि मामला है क्या, मामले की हसासियत की समझ ही नहीं आई, जिस वजह से 2 दिन से मुल्क पूरा का पूरा बंद है। यानी ज़ाहिर कौमी शाहराहें जो हैं वो हाईवेज़ जो हैं, मोटरवेज़ जो हैं वो, और लाहौर और कराची की जो अपनी शहरगें हैं दोनों बड़े शहरों की, वो बंद हो और शहर के अंदर लोग ना आ सके ना बाहर जा सके, तो प्रैक्टिकली मुल्क तो जाम हो गया, बंद हो गया। तो इनको समझ ही नहीं आ रही थी, तो इन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी और सारा कुछ हो गया। तो वो जिससे बचना था कि 20 अप्रैल को हालात ख़राब हो सकते हैं, वो हालात हुकूमत ने खुद पैदा करके दे दिए। यानी इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी लॉन्ग मार्च करने की। ज़ाहिर है हमारे यहाँ तो मीडिया में उस तरह चीज़ें नहीं आई, मीडिया ने उस तरह उसको कवर नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पे तो सारा कुछ आ रहा है। और जब मीडिया कवर नहीं करता तो सोशल मीडिया पे चलने वाली अफवाहों में ज़्यादा खौफनाक हो जाती हैं, उनमें ज़्यादा वज़न पड़ जाता है कि भाई मीडिया कुछ कवर नहीं कर रहा, अब सोशल मीडिया पे लोग कान धरना शुरू कर देते हैं। ज़ाहिर है ये अब मीडिया का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, एक कोई चीज़ है, उसमें मीडिया को कवर करना चाहिए नहीं करना चाहिए एक अलग चीज़ है। लेकिन जब जो चीज़ें मीडिया में नहीं आती, जो चीज़ सरेआम मतलब आ जाए ना कि पता चले कि जनाब फ़लाँ सड़क बंद है, फ़लाँ शहर में हंगामा हुआ, फ़लाँ शहर में इतना नुकसान हुआ, फ़लाँ शहर में इतना हुआ, एक ऑथेंटिक रिपोर्ट मीडिया में आ जाती है तो लोगों को समझ आ जाता है। अब अफवाहें चल रही हैं जनाब इतना नुकसान हो गया, इधर से इतना नुकसान हो गया, उधर से उतना नुकसान हो गया, अब ये हो रहा है, अब मार्शल लग जाना है, अब ये हो जाना है। जब मीडिया में कोई चीज़ नहीं चलेगी तो इस तरह की अफवाहें चलेंगी। तो बहरहाल बुनियादी चीज़ ये है कि एक इशू था, उस इशू में गिरफ़्तारी दरकार थी, हुकूमत ने की, लेकिन उसकी जो हुकूमत की नालायकी इतनी थी कि ना मामले की हसासियत की नोयत का अंदाज़ा था ना आखिर तक। यानी काबीना का, वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसमें भी कुछ नहीं। शेख रशीद साहब निकलते हैं वहाँ से, वो भी ऐसे बस एक ऐसे स्टाइल में निकलते हैं कि जनाब मतलब फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट कदरे बेहतर, लेकिन उस स्टेटमेंट के पीछे तैयारी क्या है हुकूमत की वो नज़र नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल अब ये कहा गया है कि अब वो शायद उस मुलाकात का असर है, आर्मी चीफ़ की और वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात जो हुई है उसके बाद कहा जा गया है कि जनाब इनको क्योंकि रोज़े हैं, लोग ज़्यादा परेशान होंगे, तंग होंगे सड़कों पे, तो इसी वजह से माह रमज़ान शुरू हो गया हुआ है, तो लोगों को परेशानी और उससे बचाने के लिए फ़ैसला किया गया है कि जनाब बड़ी कार्रवाई होगी और जहाँ जहाँ धरने हैं सबको उठाया जाएगा और फिर साथ साथ मुज़ाकरात करके मसले का कोई हल निकाला जाएगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुज़ाकरात जो हुकूमत इतनी नाअहल हो, जिसको मामले की हसासियत का पता ही नहीं है, जो गोंगलू से मट्टी झाड़ने की मतलब वो कोशिश करती है कि जनाब बस फ़िलहाल धरना ख़त्म कर दो और वो बस वक्त टपाओ और उसके बाद देखी जाएगी, और वादा करे, कमिटमेंट करे, वो पूरा ना करे तो वो हुकूमत क्या मुज़ाकरात करेगी, समझ नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल असल चीज़ ये है कि जो मेरे तक चीज़ें आई हैं कि कोई साजिश नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, एक मामला था, एक मसला था जिसको एहतियातन रोकना था, और हुकूमत को जिससे बचने के लिए कहा गया था इस हुकूमत ने वो खुद करके दे दिया। हंगामों से बचने के लिए हुकूमत को कहा गया था, अफरा तफरी से बचने के लिए कहा गया था, रोड बंद होने से बचने के लिए कहा गया था, तो वो हुकूमत को कहा गया था। लेकिन हुकूमत ने बड़ी कमाल महारत से उस घड़ी की आमद का इंतज़ार ही नहीं किया, 20 अप्रैल का इंतज़ार ही नहीं किया, पहले गिरफ्तारी भी कर ली और पूरा मुल्क भी बंद करवा लिया। बहरहाल कमाल है जी इस हुकूमत का। वैसे भी जाहिर है कोई तजुर्बा तो है नहीं किसी फील्ड का, किसी वज़ीर का है ना वज़ीर आज़म का है, तो यही होगा। चलें जी, अब आखिर में सवाल जवाब तो क्या होते हैं, कमेंट्स होते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, राय होती है हमारे मेहरबानों की जो हमें देखते हैं, अपनी राय से आगाह करते हैं, कभी कभी सवाल भी कर लेते हैं, तो उनकी बात होती है जी। ज़ुहैब हक साहब हैं, वो कहते हैं कि शायद आज समझदार यूथियों को समझ आ गई हो कि खलाई मखलूक क्या है, खलाई मखलूक अपनी ताकत कैसे इस्तेमाल कर रही है और खलाई मखलूक गवर्नमेंट को नाकाम और मफलूज कैसे करती है। अच्छा, ये माजी के लिए तो बात ठीक है, लेकिन आज के लिए मेरी इतलात है, हो सकता है मेरी इतलात गलत हो, लेकिन क्योंकि मेरी खबर है तो इस वजह से मैं इस पर इंसिस्ट कर रहा हूँ कि कोई साजिश नहीं थी, ये एक एहतियातन एक चीज़ करनी थी, वो हुई है और वो हुकूमत से कंट्रोल नहीं हुई। जैसे चीनी हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रही, आटा हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रहा। अब चीनी और आटा हुकूमत लाख कहती रहे कि माफियाज, अद्वियात में कौन सी माफिया है, तो ये हुकूमत की अपनी नालायकियाँ हैं, नाअहलियाँ हैं, नाकामियाँ हैं। अब ये हुकूमत बेशक कह दे कि खलाई मखलूक माजी में चलता रहा है, अभी वो साबित हो गया हुआ है। वो नवाज़ शरीफ साहब जो कहते रहते थे
उसमें बहुत सी चीज़ें सामने भी आ गई हुई हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे मतलब मैं बतौर जर्नलिस्ट, बतौर एक रिपोर्टर जब चीज़ें मैंने खंगाली हैं तो इसमें कोई ऐसी चीज़ निकल नहीं रही सिवाय हुकूमत की सलाहियतों की, हुकूमत में सलाहियतों की कमी के। तो लेकिन एक चीज़ है कि आप बहरहाल एक पॉलिटिकल वर्कर्स को आप कह रहे हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ वो लफ्ज़ में बोलते हुए मुझे वहाँ पे रुक जाना चाहिए था, यूथियों का लफ्ज़। ये बेसिकली तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए कहते हैं। हर सियासी जमात का कारकुन हमारे लिए काबिल एहतराम है, मुस्लिम लीग नून, PTI, पीपल्स पार्टी या जो भी सियासी जमातें हैं, उनके सियासी वर्कर का एहतराम करना चाहिए, सियासी क़यादतों का भी एहतराम करना चाहिए। लेकिन जो हुकूमत में होता है तो उस पर तनकीद तो बनती है, क्योंकि उसके फ़ैसले बराह रास्त हमारे ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं, तो इस वजह से उस पर तनकीद करते हैं। तो लेकिन बहरहाल यूथियों का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई मैं इस पर मेरा एतराज़ है, इस तरह नहीं करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को पटवारी कहते हैं, वो उनको यूथिया कहते हैं। बहरहाल तो जैसे ये PTI के कारकुनों को ये ज़रूर समझ आ गई होगी कि हुकूमत करनी इतना आसान नहीं है कि इमरान खान आएंगे और फिर 200 अरब रुपए लाएंगे, फिर 100 अरब उसके मुंह पे मारेंगे, 100 अरब उसके मुंह पे मारेंगे, और फिर खान किसी के सामने नहीं झुकेंगे, जगह जगह झुक रहे हैं, और ना 200 अरब आए ना किसी के मुंह पे मारा है, कौम की जेब से अभी तक लूटे जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। अच्छा जी, अब्दुर्रहमान बलोच साहब हैं, वो कहते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बता दिया कि जिनको इस्तीफ़ा देना है वो शौक़ से दे। अब हम देखेंगे कि मौलाना और मुस्लिम लीग नून इस्तीफ़ा देते हैं या सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। भाईजान, मौलाना और साहब और मुस्लिम लीग नून ने पहले तय कर लिया हुआ था, ये फैसला PDM में भी हुआ था कि इस्तीफ़े सब ने देने, वरना मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वरना अगर इस्तीफ़े दे देंगे ना ये तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, सियासी नुकसान होगा। वैसे तो सबका सियासी नुकसान होगा, लेकिन अगर अलग अलग इस्तीफ़े देंगे, वो नहीं दे रहे ये दे रहे हैं, तो फिर नुकसान होगा। तो ये पॉलिटिकल वर्कर्स को अब उस तरह की पॉइंट स्कोरिंग भी नहीं करनी चाहिए कि अगर अब ये है कि जनाब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ठीक साबित हो रहा है कि इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, और ये लोग कह रहे थे कि इस्तीफ़े सबको मिलकर देने चाहिए। इन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि पीपल्स पार्टी नहीं देगी तो भी हम देंगे, इन्होंने कहा था सबको मिलकर साथ देना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी दुरुस्त है, अभी अगर ये इस्तीफ़े नहीं दे रहे तो ये भी अपनी जगह दुरुस्त है। शमशाद खान साहब हैं जी, वो कह रहे हैं कब्ज़ा तो मिस्टर सिलेक्टेड ने भी कर लिया, मगर पाकिस्तान नहीं चल रहा तो कब्ज़ा शुदा PDM कैसे चलेगा। ये सोच रहे हैं कि शायद PDM पर मौलाना फजल रहमान साहब ने कब्ज़ा कर लिया। सियासी इत्तेहादों में सियासी जमातें जो बानी होती हैं, बनाती भी हैं, अगर वो अलग हो जाती हैं, उनको अलग कर दिया जाता तो इत्तेहाद मेजॉरिटी के साथ चला करते, फिर वो चलते हैं नहीं चलते, कामयाब होते हैं नहीं होते, अलग चीज़ है। कब्ज़ा कोई किसी इत्तेहाद पर नहीं कर सकता। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।